सन 90s के आसपास रशिया के सबसे शक्तिशाली शाही परिवार में एक दुख छिपा हुआ था। राजा निकोलस और रानी अलेक्जेंड्रिया का बेटा प्रिंस एलेक्सी एक खतरनाक बीमारी से ग्रस्त था, हेमोफीलिया, जिसमें अगर शरीर के अंदर या बाहर ब्लड बहना शुरू हो जाए तो वो बंद नहीं होता और छोटी सी चोट भी उसकी जान ले सकती थी। पूरे राजमहल में डर और उदासी का माहौल था। हर रात दिन रानी अलेक्जेंड्रिया अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती। कोई भी उपाय नहीं बचा था। तभी एक नाम महलों की दीवारों तक पहुंचने लगा, ग्योगरी रस्पुटिन। ग्योगरी रस्पुटिन ना तो कोई शाही सलाहकार था और ना ही कोई डॉक्टर और ना ही कोई विद्वान। वो तो सिर्फ एक गांव का साधु था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने दिव्य शक्ति है। वो दूसरों की आत्मा को पढ़ सकता है और अपने स्पर्श से रोग दूर कर सकता है। रानी अलेक्जेंड्रिया ने उसे बुलाया। जब रस्पुटिन महल में पहुंचा तो वह नंगे पांव था। उसके चेहरे पर बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी और आंखों में अजीब चमक। वह चुपचाप प्रिंस एलेक्सी के पास बैठा और सिर्फ ये बोला कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, आप बस विश्वास बनाए रखिए। कहा गया कि उसी रात एलेक्सी की हालत सुधरने लगी। ब्लड ब्लीडिंग रुक गई। रूस के डॉक्टरों ने इसे चमत्कार कहा। रानी अलेक्जेंड्रिया ने ग्योगरी को भगवान का फरिश्ता मान लिया। रेस्पुटिन ने अपने चारों ओर एक ऐसा रहस्य बुना जिसने ग्योगरी को आम मनुष्य से अलौकिक मनुष्य बना दिया। वो कभी भी अपने बारे में सब कुछ नहीं बताता था। कोई पूछता भी तो तुम कौन हो, तो मुस्कुराता और चुप हो जाता। कभी खुद को संत कहता तो कभी कुछ और। इस अनिश्चितता ने उसे अधिक रहस्यमय बना दिया था। वो कभी भी एक ही तरह से व्यवहार नहीं करता था। एक तरफ मंदिरों में प्रार्थना करता तो दूसरी तरफ स्त्रियों के साथ उत्सव मनाता। वह महल में बिना बुलाए भी पहुंच जाता था। कभी रानी की आत्मा पढ़ने का दावा करता था तो कभी कहता कि सपने में मुझे भगवान ने बुलाया। उसका ये व्यवहार रानी के मन में उसकी छवि को और गहरा कर देता है। रानी अलेक्जेंड्रिया को विश्वास होने लगा कि रस्पुतीन ही उसके बेटे का रक्षक है। धीरे धीरे रानी अलेक्जेंड्रिया रस्पुतीन पर इतना डिपेंड हो गई कि वो हर डिसीजन में उसकी सलाह लेने लगी। यहाँ तक कि राजा के दरबार में भी रस्पुतीन की बातें मानी जाने लगी। रस्पुतीन ने किसी को ये नहीं बताया कि वो एलेक्सी की बीमारी कैसे ठीक करता है। कुछ लोग मानते हैं कि उसने उसे शांत रहने को कहा, जिससे उसकी ब्लड ब्लीडिंग में सुधार हुआ। ग्योगरी रस्पुटिन की चुप्पी, उसके ढंग और उसके विरोधाभासों ने उसे एक साधु नहीं बल्कि एक रहस्यमय शक्ति में बदल दिया। मिस्ट्री क्रिएट्स अट्रैक्शन। जब तुम अपने बारे में सब कुछ रिवील नहीं करते तो लोग तुम्हें समझने के लिए और ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, और वही क्यूरियोसिटी तुम्हारे चार्म और कंट्रोल दोनों बन जाती है, क्योंकि जो समझ में आ गया वो साधारण बन जाता है। और यही है लॉ 5। The art of seduction creates sense of mystery. The mystery has a pull on human imagination. Never reveal everything about yourself. The less people know, the more they are curious, the more power you gain. यानी कि इंसानों का दिमाग रहस्यमय चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। जब तुम अपने बारे में सब कुछ उजागर कर देते हो तो तुम साधारण बन जाते हो, लेकिन जब तुम खुद को मिस्ट्री की तरह पेश करते हो तो लोग तुम्हें जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं। Seduction is not loud, it's layered, it's not about being available, it's about being unforgettable। और वो तभी होता है जब तुम खुद एक मिस्ट्री बन जाते हो। लोग तभी तुम्हारे जाल में आते हैं जब उन्हें किसी चीज की कमी महसूस होती है। तुम उनकी लाइफ में एक नीड क्रिएट करो, उनकी एग्जिस्टिंग रियलिटी से डिससेटिस्फैक्शन जगाओ और फिर खुद को उस नीड का सोल्यूशन बनाकर उनकी लाइफ में एंटर कर जाओ। और रेस्पुटिन ने एग्जैक्टली यही किया। निकोलस अलेक्जेंड्रिया का बेटा एलेक्सी एक रेयर इलनेस से सफर करता था। डॉक्टर फेल हो चुके थे, रॉयल फैमिली हेल्पलेस थी। अलेक्जेंड्रिया दिन रात गिल्ट, एंजाइटी और डिस्कंटेंट में जीती। रेस्पुटिन एंटर करता है एक डिवाइन मिस्टिक हीलर के रूप में। वो कहता है मैं आपके बेटे को ठीक कर दूंगा, पर ये एक डिवाइन गिफ्ट है। एक बार जब उसके प्रेयर से एलेक्सी की तबीयत सुधरती है, अलेक्जेंड्रिया का बिलीफ ऑब्सेशन में बदल जाता है। रेस्पुटिन ने पहले उनका दर्द पहचाना, फिर उनकी नीड यानी जरूरत हील की।
फिर उस नीड का सल्यूशन बन गया एक इंडिसिप्लिन फिगर के साथ। रस्पुटिन ने अपनी सिडक्शन गेम किसी फिजिकल चार्म से नहीं बल्कि इमोशनल कंट्रोल और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन से जीती। और यही है लॉ 5 का एसेंस। द शिप ऑफ थीसियस। इमेजिन करो एक बहुत पुराना जहाज है, थीसियस का जहाज। बहुत सालों से वो बंदरगाह पर खड़ा है और समय के साथ उस जहाज की लकड़ी खराब हो रही है। हर बार जब भी उसकी लकड़ी जहाँ से खराब होती वहां से वो खराब लकड़ी हटाकर नई लकड़ी लगा दी जाती। धीरे धीरे जहाज की सारी लकड़ी खराब हो गई थी। उनकी सारी खराब लकड़ियों को हटाकर नई लकड़ी उसे रिप्लेस कर दिया गया। अब आप सबसे मेरा सवाल ये है, क्या अभी भी ये जहाज थीसिस का जहाज है? आप कह सकते हैं हाँ कि हाँ थीसिस का जहाज। लेकिन रुकिए, जो पुरानी लकड़ियां निकाली गई थी नई लकड़ियां लगाकर, कोई उन्हें एक एक करके पुराने जहाज की सारी पुरानी लकड़ियां इकट्ठा करके और उन पुरानी लकड़ियों से एक नया जहाज बना देता है, ठीक उसी डिजाइन में। अब दो जहाज हैं, एक जो धीरे धीरे रिप्लेस हुआ है और एक वो जो पुरानी लकड़ियों से दोबारा बनाया गया है। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से असली थीसियस का जहाज कौन सा है?